ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। याच रस्त्यानं ज्यावेळेस आपण आता चाललो आहे, या ठिकाणी पण अनेक वेळेस बॉम्ब ब्लास्ट झालेले आहेत आणि हा रस्तासुद्धा एक मोठ्या मुश्किलीनं BROनं बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशननं बांधला आहे. तर रस्त्याचं काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर्स यांनासुद्धा धमक्या देण्यात येतात, मारण्यात येते आणि अनेकांना नक्षलवाद्यांची भीती वाटत असल्यामुळे या भागाने सरकारी कर्मचारीसुद्धा त्यांच्या ड्युटी असल्या तरी पण त्या ठिकाणी व्यवस्थित करत नाहीत. इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां विकास तो दूर, मूलभूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। गढ़चिरौली एक नक्सली इलाका है। यहां वास्तव में मरीज मामूली से बुखार के लिए मीलों की दूरी तय कर चिकित्सा तक पहुंच पाते हैं। हफ्ते में एक बार आने वाले ये डॉक्टर इस गांव और आसपास की कई जगहों की इकलौती उम्मीद है। ऐसी परिस्थितियों में जब डॉक्टर उपलब्ध न हो, तो हर कोई बीमारी से अकेले लड़ने के लिए निसहाय रह जाता है। सेवा भारती ने ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को साधन उपलब्ध करवाए। इसी हाल को बदलने के लिए डॉक्टर सुरेश दामबोले ने कुछ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया है। याच्यामधूनच असं लक्षात आलं की आपण तर 8 दिवसातून इथं एकदाच येतो. उरलेले दिवस हे लोक काय करणार, औषधीची जर गरज पडली तर.
मग अशा वेळेस लक्षात आलं की बुवा याच गावातले जर एखादा हेल्थ वर्कर आरोग्यरक्षक जर आपण ठेवले आणि त्यांनी जर एक प्रथमोपचार म्हणून काही औषधी दिली तर 4-5 दिवस त्यांचे निघू शकतात. आणि मग आम्ही गावांमध्ये शीतल वेलादी झालं, मीना मट्टामी, मीना गोटा अशा त्याच समाजातल्या माडिया समाजातल्याच काही महिला अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत. देश के उत्तर पूर्वीय कोने में बसी 7 बहनें, जितनी प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है, उतनी प्रगति नहीं पाई जाती। विभिन्न सरकारों की लापरवाही के चलते देश के इस कोने में कई कारणों से मूलभूत व्यवस्थाएं भी स्थापित नहीं हो पाई हैं। इन्हीं हालातों को सुधारने के लिए सेवा भारती ने यहां स्वास्थ्य सेवा की संस्था स्थापित की है। इन सेवा परियोजनाओं को नाम दिया गया आरोग्य मित्र। मानसिफोर गाज्रि होनो आदारखौ ओमफ्राय जानाय आदारखौ जों जाबासो बे मैलाया गैयाबासो एक ऐसा मित्र जो हर पल साथ निभाए, बच्चों के साथ बच्चा बनकर स्वास्थ्य के सही मायने बतलाए, गृहिणी की सबसे प्यारी सहेली हो, हर परिवार का हिस्सा बन जाए, बेटी की तरह बड़े बूढ़ों की सेवा कर हर ज्वर हर कष्ट से मुक्त कराए। आरोग्य मित्र जो हर पल साथ निभाए। इस परियोजना के मुख्य चालक होते हैं आरोग्य मित्र या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस परियोजना में गांव के युवाओं को मूलभूत चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाता है। क'क्राझार जिल्लायाव गासै आरायग' मित्रआ 315 साफ्रोमबो आरायग' मित्रआ पेसेन्टखौ माबायदि नायो मा मेडिसिन होयो बेफोरखौ गासिबो न' थांनानै खबर लायो आरो गामियावहाय हाइजिननि सोमोन्दैबो बुजायनानै होबोयो। हमिय' ट्रेनिंआ जायोमोन 10 दिन 10 दिननि उनावहाय 20 दिन प्रगति बर्ग 20 दिननि उनावहायथ' जोङो जेनेबा स्टेट' बिपि मेसिन थार्म'मिटार बेफोरखौ मोननाय जायो। गांव में वो एक स्वास्थ्य शिक्षक रोग के प्रथम लक्षण परखने में सक्षम स्वास्थ्य परामर्शदाता होता है। एक आरोग्य मित्र हर महीने कम से कम 50 लोगों की मदद करती है। वर्तमान में करीब 4500 से अधिक आरोग्य रक्षक वनवासियों की सेवा कर रहे हैं। इन सभी में 60% महिलाएं आरोग्य मित्र हैं। जोंहा बिनिफ्राय हस्पिटालाव लांनांगौब्ला जोङो 7 किल'मिटार 7 किल'मिटार लांनांगौ जायो आरो गसाइगावसो नालाय हस्पिटालाथ' आरो बिनिफ्राय जोङो बेसिम लांनांगौबा जोंहाथ' बहुत गोबां खस्थ' मोनो नालाय बे खस्थ'नि गेजेराव आङो बेखायनो बे गामियाव एसे एनै बेमारि दङ दा बेखौनो आं एसे एनै नायो आरोखि। किसी भी रोग के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है कि सारा समुदाय एक साथ खड़ा हो। इसीलिए आरोग्य मित्र एक ऐसी परियोजना है जहां समुदाय केंद्र बिंदु है, जो निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं समाज के लोगों द्वारा ही समाज को पहुंचाती है।
पिछले 15 सालों में आरोग्य मित्र बढ़ते बढ़ते उत्तर पूर्वीय प्रांतों से निकलकर दक्षिण में केरल तक पहुंच चुका है। हर एक गांव को एक आरोग्य मित्र दिया जाता है जो नियमित रूप से वहां का दौरा करता है और जरूरत के वक्त उपलब्ध रहता है। घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, बच्चों को स्वास्थ्य और साफ सफाई का शिष्टाचार सिखाते हैं। इससे कई गांव की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती जा रही हैं और मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। न्यूरोथेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा का रूप है जिससे कई असाधारण बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। सेवा भारती ने इम्फाल मणिपुर में न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं जो जरूरतमंद लोगों को आसानी से उपचार उपलब्ध कराते हैं। ये केंद्र स्थानीय निवासियों से सिर्फ पंजीकरण शुल्क के रूप में न्यूनतम राशि लेता है। जून 2013 की मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आए प्रलय से उत्तराखंड आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है। उस बाढ़ के बाद से सेवा भारती निरंतर उत्तराखंड के राहत कार्यों में लगी है। कई प्रभावित इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और शिविर लगाए जाते हैं। देश भर के कई मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स स्वेच्छा से यहाँ इलाज करने आते हैं। सारा शरीर दर्द जमजाट अच्छा। और ये दर्द इधर घुमाइए घुमाइए और घुमाइए बल्कि हाँ इधर घुमाइए। ऐसी एक्सरसाइज करनी है डेली। हाँ करना है ऐसा।